ईश्वर का लक्षण ही है अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। ईश्वर में कर्तृत्व भी है और अकर्तृत्व भी है, वह कर्ता भी है, अकर्ता भी है, वह भोक्ता भी है, अभोक्ता भी है। धर्म भी उसमें है, धार्मिक भी उसमें है और पापी भी उसमें, सब उसमें ही समाया हुआ। उसमें सारा संसार वही, उसमें पानी भी है और उसमें आग भी है। दोनों विरोधी है ना, आग और पानी। तो उसमें अग्नि भी है और उसमें जल भी है, दोनों ही उसमें समाये हैं। ये सारे विरोधी धर्म जिसमें विद्यमान हो उसे कहते हैं ईश्वर। अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम, ये ईश्वर की परिभाषा है। और इसलिए कन्हैया कहता है मैंने माटी खाई भी और नहीं खाई। कैसे खाई और कैसे नहीं खाई? कन्हैया कहता है मैया जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल में हम सारे संसार को ही खा जाते हैं और संसार में धरती भी आती है। तो इसलिए मैया मैंने माटी खाई। और जब नहीं खाई कैसे? मैया खाने वाला कौन? भक्षण क्रिया किसमें होती है? भक्षण कहते हैं गल विलाधा संयोगानुकूलो व्यापारा, इसको बोलते हैं भक्षण। कि रसगुल्ला थाली में रखा और आपने उठाया और मुख में लिया और थोड़ा सा मुख चला और गले के बिल के नीचे सरक के पेट में पहुंच गया रसगुल्ला, इसको बोलते भक्षण। यह है भक्षण क्रिया। ये भक्षण क्रिया किसमें होती है? ये शरीर में होती है। भूख किसे लगती है? भूख धर्म है, हमारे प्राणों का धर्म है भूख प्यास। तो प्राणों का धर्म है भूख प्यास और भक्षण क्रिया होती है शरीर में। तो हमारा शरीर खाता पीता है और हम शरीर नहीं हैं, हम प्राण नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है, हम तो आत्मा हैं और आत्मा न तो कुछ खाता है न पीता है। इसलिए भैया मैंने माटी नहीं खाई। तो मैंने माटी खाई भी है और मैंने माटी नहीं भी खाई है। कन्हैया कहने लगा नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अरे नाहं भक्षितवानम्ब का अर्थ है हमने तो सारा विश्व प्रपंच ही खा लिया है ना, है ना, बंधने धातु से नाहं, हमने तो सारे विश्व प्रपंच को ही खा लिया, इसलिए मैंने माटी खाई। और फिर दूसरा है नाहं भक्षितवानम्ब, हे अम्ब हमने माटी, ना अहम भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। अब दोनों बातें हैं। अरे भैया ये छोटे से श्याम सुंदर और इनको ऐसे शास्त्रार्थ में क्यों डाल दिया? बोल गए झूठ तो क्या हो गया? बोले मैंने माटी नहीं खाई। नहीं खाई तूने माटी नहीं खाई तो हम कैसे करें भरोसा? अरे अपने लाला पर भरोसा नहीं है मैया तुझे? बोले नहीं नहीं कैसे करें? बोले यदि एवं समक्षम पश्चिमेनुकम, मैया यदि भरोसा नहीं है तो हमारा मुख देख लो। और महाराज मैया तो मानो तैयारी बैठी थी। मैया ने कहा अच्छा यदि एवं तरी व्यादे ही, यदि ऐसी बात है तो फैला दे मुख। और कन्हैया ने ज्यों मुख फैलाया तो महाराज मैया ने उसमें पता नहीं क्या क्या देख लिया। सा तत्र तदृशे विश्वम जगत सास्नुचखम दिशः सादृद्वीपाब्धि भूगोलम सवायवग्निन्दुतारकम्। मैया ने देखा अपने लाला के मुख में संपूर्ण विश्व विद्यमान। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में महाराज भारतवर्ष, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में हमारा ब्रजभूमि है, और ब्रजभूमि में गोकुल है, और गोकुल में नंद भवन है, और नंद भवन में नंद भवन का
आंगन है और उस आंगन में बैठी यशोदा और उसने पकड़ रखा है कन्हैया को और उस कन्हैया ने मुख फैला रखा है, उसमें तीसरी यशोदा, तीसरा कन्हैया, उसने मुख फैलाया तो उसमें चौथी यशोदा, चौथा कन्हैया, उसने मुख फैलाया तो उसमें पांचवी यशोदा, पांचवा कन्हैया। असंख्य श्री कृष्ण, असंख्य यशोदा, असंख्य चंद्रमा, असंख्य सूर्य, असंख्य धरती, ये मैं क्या देख रही हूं? मैया सोचने लगी, लगता है ये किसी देवता की माया है क्या? मैं स्वप्न देख रही हूँ कि स्वप्न? बोले स्वप्न तो नहीं हो सकता, हमारी आंखें खुली हैं, तो किसी देवता की माया है क्या? बोले किसी देवता की माया भी नहीं हो सकती। तो किंवा मदियो बद बुद्धि मोह, लगता है हमारी बुद्धि का ही भ्रम है, हमारी बुद्धि व्यामोहित हो रही है और इसीलिए उसमें ऐसी धारणा बन गई है, लगता है ये हमारा बालक जिसे हम अपना बेटा समझ रही हैं, ये हमारा बेटा नहीं, ये तो सारी दुनिया का बाप है, सारे संसार के पिता को, जगत पिता को हमने अपना बेटा मान लिया है। और ये जो हमारी बुद्धि का भ्रम है, इसी कारण से ये सब हमें दिखाई पड़ रहा है। आप तो मैया समझ गई और मैया विचार करने लगी, ये तो भगवान है, ये तो साक्षात परमात्मा है, ये तो परमेश्वर है। और तभी भगवान ने उस अपनी ऐश्वर्य शक्ति से कहा, हरि देवी